बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। मेरी 47 साल उम्र है, हमने कभी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे। इससे मैं बीजेपी वर्सेस कटरा कर दिया है। कटरा में कभी बीजेपी वर्सेस नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि कटरा में बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे। उसका कारण बीजेपी पार्टी नहीं है, उसका ओनली एक ही फैक्ट है, वो है बलदेव राज शर्मा, जो कटरा में बीजेपी के नाम पे गंदा दाग। एक खुद जा रहे हैं, एक भाई लेके जा रहा है, एक भतीजा लेके जा रहा है। इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि इनको कुछ ना कुछ बीच में गेम है। वो डिस्क्लोज करें ना कटरा वालों के सामने कि क्या इंटरेस्ट है पर्सनल इनका। बोला कि सबको कमीशन सेट हुई है। देवराज शर्मा जी हर वक्त झूठ बोल रहे हैं। जैसा झूठ बोलना जो है, जी माता रानी के दरबार में हम रहते हैं, कम से कम इतना बड़ा पाप नहीं। सच की जीत हो रही है, इसलिए हम सब कटरा के लोग जहाँ पे खुशी मना रहे हैं और जहाँ पे हलवा बांट रहे हैं, क्योंकि झूठ से कटरा को दबाया जा रहा था। और हम शुक्रिया अदा करते हैं डिप्टी सीएम साहब का और रामेश्वर जो एमएलए बनी के हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आज उन्होंने करना चाहिए, आज उन्होंने असेंबली से बाइकाट करना चाहिए, आज उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। वो ना 17 बतरे हो गए हैं, अब ये हो गए 17 बतरे, तो ये अब उनकी ना थोड़े माइंड थोड़ा अब खराब हो गया। बाजारों में हम बोरी का टार लगा के दुकानें बंद करते थे। जनरेटर से लाइट आती थी, एक एक बल्ब मिलता था एक एक घर वालों को। वो वक्त हम बच्चों को दिखाना नहीं चाहते। विधायक साहब ने देखा हुआ है, हमने भी देखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी आने वाली पीढ़ी वो वक्त देखे। वो वक्त आएगा, विधायक की देन होगी। कल जो असेंबली में माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब ने और बनी के विधायक रामेश्वर सिंह ने कटरा की वहां पे बात रखी है, रोपवे की बात रखी है और सच लोगों के सामने लाया है, उसको लेकर आज कटरा की जनता बड़ी खुश है। और खासकर चिंतामणि के लोग, अपर बाजार कटरा के लोग, सब ने ये डिसाइड किया कि अगर सच की जीत हो रही है, इसलिए हम सब कटरा के लोग जहाँ पे खुशी मना रहे हैं और जहाँ पे हलवा बांट रहे हैं, क्योंकि झूठ से कटरा को दबाया जा रहा था। और हम शुक्रिया अदा करते हैं डिप्टी सीएम साहब का और रामेश्वर जो एमएलए बनी के हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने सच लोगों के सामने लाया और कटरा के लोगों की बात असेंबली में रखी है। उसी को लेकर आज कटरा की जनता खुश है और हम जे आज माता रानी का प्रसाद जो जहाँ पे बांट रहे हैं, क्योंकि माता रानी ने सच का साथ दिया और इन लोगों को माता रानी ने शक्ति दी और उन्होंने सच लोगों के सामने लाया, जिसको लेकर कटरा की जनता बड़ी खुश है। प्रत्यारोपों की जड़ी वहां पर लगी हुई है। जैसे ही डिप्टी सीएम का बयान आया कि जो एमएलए कटरा है वो कटरा वालों का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद एमएलए कटरा ने एक डॉक्यूमेंट वहां पर पेश किया है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि जो ये रोपवे की परमिशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार द्वारा दी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कटरा की जो समिति जो रोपवे को लेकर बनी थी, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये सरकार की तरफ एक षड्यंत्र बनाया गया था और झूठी परमिशन दिखाई गई थी, जिसको आज असेंबली में माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने भी क्लियर कर दिया कि हमारी सरकार की तरफ से कोई इसको एनओसी नहीं दी गई है। और एक साजिश के तहत सरकार बनने से पहले ही ये आनन फानन में जल्दबाजी में ये सारी एनओसी दी गई हैं और ये एक साजिश थी कटरा को खत्म करने की, और जिसका समर्थन जो है हमारे माननीय विधायक साहब कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो थी, ये रोपवे के लेकर जो लड़ाई थी, ये कटरा वर्सेस श्राइन बोर्ड थी, लेकिन विधायक साहब बीच में पड़ गए, क्योंकि लड़ाई अब जैसे आप मीडिया में भी देख रहे हो, लड़ाई ऐसे लग रहा है कि जैसे विधायक साहब के साथ हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक साहब इसमें इतने पर्सनल क्यों हैं, ये लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब श्राइन बोर्ड तो कहीं सामने दिख नहीं रहा और हर बात पे विधायक साहब 1 मिनट में आ जाते हैं, हर बात पे अपनी वो राय दे देते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और सच जो है सरकार ने सामने लाया और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने आज असेंबली के सामने परमिशन कैसे हुई, किसने दी, ये सब जनता के सामने उन्होंने लाया और उसके लिए हम दोबारा एक बार फिर चीफ मिनिस्टर साहब का माननीय अपना और टेस्टर्स को लेकर बलदेव राज शर्मा का फिर से बयान आया है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे जान माल को नुकसान है, अगर मेरे साथ या मेरे प्रॉपर्टीज के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या कहेंगे कि इस प्रकार के बयान क्या टेस्टर्स के द्वारा दिए गए? देखिए, जहां तक मेरे नॉलेज में कोई इस किस्म का कोई बयान नहीं है, किसी को मारने की कोई बात नहीं कही गई है। और बलदेव राज शर्मा जी हर वक्त झूठ बोल रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे साथ 14 एनजीओ वहां पे गई थी, मैं बलदेव राज शर्मा जी को आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप क्लियर कीजिए कौन सी वो एनजीओ थी जिन्होंने आपके साथ समर्थन किया। अगर 1-2 एनजीओ थी तो क्या वो प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंट बना के गए थे, क्या उन्होंने पूरे अपने मेंबर्स को कॉन्फ्रेंस में लिया था? तो ये सारी चीजें पहले जनता के सामने क्लियर करें, वरना गुमराह करना नहीं चाहिए। आप विधायक को, आपको सच लोगों के सामने लाना चाहिए। और आप ये कह रहे थे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोग नहीं, कटरा की पूरी जनता प्रोटेस्ट कर रही थी, कटरा की युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे और आप सब मीडिया ने ये कवर किया है। तो ये किस्म बार बार झूठ बोलना जो है, जी माता रानी के दरबार में हम रहते हैं, कम से कम इतना बड़ा पाप नहीं कीजिएगा। आप बार बार कभी बोल देते हैं ये घोड़े वाले हैं, कभी बोल देते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं। हम बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं है। हमने कोई, हमारी यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर नहीं है। लेकिन
नेशनल कॉन्फ्रेंस का वेलकम जरूर करते हैं आज, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सच का साथ दिया है और कटरा के लोगों का साथ दिया। उसके लिए हम सभी कटरा के लोग एक बार फिर माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का, माननीय डिप्टी सीएम डॉक्टर अपना सुरेंद्र चौधरी जी का और रामेश्वर जो बनी से विधायक हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसी की खुशी में आज कटरा मेन बाजार में, अपर बाजार में, चिंतामणि में हलवा बांटा जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, ये जो पूरा रोपवे का मसला पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर गरमाया हुआ, अभी 2 दिन पहले जिस दिन से हाई पावर कमेटी यहाँ पर आई हुई है उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप, असेंबली में हंगामा हो रहा है इसको लेकर। और आज देखा गया कि एक तरफ कटरा में टेंशन का माहौल बना हुआ है और दूसरी तरफ कल जो असेंबली में हुआ उसके बाद आप लोग यहाँ पर हलवा बांट रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखो जी, हम बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं एनसी सरकार का। तो सबसे ज्यादा हम पहले नंबर तो हमारी जो बात रखी रामेश्वर सिंह जो बनी के जो एमएलए हैं, उन्होंने हमारा समर्थन किया। उसके बाद डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से असेंबली में हमारा समर्थन करते हुए आस्था का केंद्र है, उन्होंने बार बार बोला कि ये आस्था है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। और हम भी यही चाहते हैं कि इसको आस्था ही बने रहने दो, पिकनिक स्पॉट मत रहो। 6 मिनट में जाना, 6 मिनट में आना, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। पिकनिक के लिए आपको गोंडोला लगाना, पनेटा में ऑलरेडी लगा हुआ है और सोनामर में लगाओ। अब ऐसे जब लगाना है तो पिकनिक स्पॉट जहाँ पे बर्फ पड़ती है, कस्टमर आता है, जो टूरिस्ट आता है माता वैष्णो देवी में यात्रा करना है, तो यात्रा के मीन्स अच्छी तरीके से जानते हैं बलदेव राज शर्मा, बोलिए जो बिल्कुल ही ना चल पाए उनके लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अगर PIP मैं एक सवाल और पूछता हूँ, बलदेव राज शर्मा जी ने एक और बात कही है कि मैं विधायक सिर्फ कटरा के कुछ दुकानदारों का या फिर कटरा वालों का नहीं हूं, मैं और यात्रियों के लिए ये जो सुविधा है उनके लिए भी मैं विधायक बना हूं, 1 करोड़ यात्रियों का भी मैं विधायक हूं। आपको नहीं लगता कि ये इस प्रकार की बयानबाजी होनी चाहिए या नहीं? सब सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं, इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि आस्था के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और कटरा के लोगों को धोखा दे रहे हैं। बार बार इनके रोज के रोज इनके नए नए बयान आते हैं, वो इनके बयानों से कटरा के लोग काफी नाराज हैं। एक दूसरे में आज इन्होंने बीजेपी वर्सेस कटरा कर दिया है। कटरा में कभी बीजेपी वर्सेस नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि कटरा में बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे। उसका कारण बीजेपी पार्टी नहीं है, उसका ओनली एक ही फैक्ट है, वो है बलदेव राज शर्मा, जो कटरा में बीजेपी के नाम पे गंदा दाग वो बन के उभर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। मेरी 47 साल उम्र है, हमने कभी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे। इससे मैं क्या चाहता हूं कि सरकार को बहुत सख्ती से इनके साथ पेश आना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, इनके पर्सनल नीड्स क्या है, हम यही चाहते हैं कि जय माता दी। आपने सुशील जी मुझे पूछा, मैं बार बार यही कहता हूँ, कटरा के लोगों को बलदेव राव जी गुमराह करना बंद कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, पिछले 2 दिन से जबरदस्त प्रोटेस्ट जो है वो परसों आपने कटरा जनता ने किया संघर्ष समिति के बैनर तले, और उसके बाद से जो है वो असेंबली में भी जो है रोपवे को लेकर हंगामा चल रहा है। और विधायक बलदेव राज शर्मा द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मेरे साथ गाली गलौज किया है और मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की बात की है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए सुशील जी, जय माता दी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि बलदेव राज शर्मा जी जो इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ बातें हमने बोली हैं पर पूरी नहीं, मतलब हमें उन्हें ये नहीं बोला उनको मार देंगे, मतलब हमने ये बात नहीं बोली थी। हाँ, अगर हमारे खिलाफ कोई जाएगा तो फिर तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे बनी के एमएलए हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमारी आवाज़ जो असेंबली में उठाई। उनके साथ साथ ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी कल जब उन्होंने रखी थी तो हमने कल ही उनका वेलकम किया था। पर मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं, उनका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। अगर आप लोग कतरा की जनता के साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। मेरी डॉक्टर रामेश्वर जी से परसों से बात चल रही थी और जब डॉक्टर रामेश्वर जी ने मेरे को पूरी बात पूछी और मैंने उनको कहा था ये चंद जो बीजेपी भाजपा के लोग हैं यही गंदोला लगाना चाहते हैं। जो आप आम पब्लिक कतरा में आके पूछिए, हर पब्लिक को पूछिए, कोई नहीं चाहता है रोपवे के, हर बंदा रोपवे के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से और ये भी कहना चाहता हूँ, आज जैसे ही आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी उसका जब एमएलए साहब ने बोला, उन्होंने बोला हमें अगर ये परमिशन से सीएम साहब यहाँ की सरकार ने दी होती और हमें असेंबली को बाईकार करूंगा, करो ना बाईकार। आज तो सीएम साहब ने क्लियर कर दिया। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एमएलए साहब बोलते हैं मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आज उन्होंने करना चाहिए, आज उन्होंने असेंबली से बाईकार करना चाहिए, आज उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए अपना असेंबली में।
उन्होंने कल बात तो की थी ना, वो तो लोगों के हमारे लिए तो बोल रहे हैं हमने ऐसे बोला वैसे, अपना आपकी अपनी जुबान कहाँ है? वो तो सीएम साहब ने तो क्लियर कर दिया भाई, जब मेरी सरकार थी उससे 1 महीने पहले जो ये पास किया गया था। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जूथ पे जूथ मारे जा रहे हैं हमारे विधायक। ये मुझे लगता है अभी ना वो होते हैं ना 17 बतरे हो गए हैं, अब ये हो गए 17 बतरे, तो ये अब उनकी ना थोड़ी माइंड थोड़ा अब खराब हो गया। कुछ कटरा के प्रोमिनेंट सिटीजन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों ने ये यहाँ पर हलवे का आयोजन किया है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रिजमोहन शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये जो इस प्रकार के पहली बार देखा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम उमर अब्दुल्ला जी और डिप्टी सीएम ने कटरा के हक में बयानबाजी की है, जिसके चलते आज यहाँ पर हलवा बांटा जा रहा है रोपवे के मसले को लेकर। क्या कहेंगे आप इस पे? देखियो, पूरा कटरा तहे दिल से पहले नंबर अजय नंदा जी का, उसके बाद डिप्टी सीएम साहब का सुरेंद्र जी का, उसके बाद बनी के विधायक जो है रामेश्वर सिंह का। जिनको पता है कि माता की आस्था क्या है, उनको पता है बानंगा, चंद्रपात का, गीता मंदिर, शांजी शाह आदकुबारी की महत्व क्या है। उन्होंने बोला कि आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, ये सच्चाई है। और हमारा विधायक बोल रहा है कि चंद दुकानदार। एक बात आप मुझे बताइए कि हम कटरा, उन्होंने बोला कि हम पॉपुलेशन 5000 है, उनकी करेक्शन के लिए बता दूं 9800 तो वोटर है, 5000 4800 तो गुमो उन्होंने तो किडनैप कर लिया। चलो 4800 ठीक है, खत्म हो गया। 5000 है, 5000 में से 1962 वोट जो इनको मिला है, क्या उनकी तरफ इनकी तरफदारी कुछ नहीं बनती कि उनके हक में बोले? 19,000 या 1962 जब एजाज लड़े थे? नहीं, अभी कटरा में कटरा सिटी की बात कर रहा हूँ। 1962 वोट मिला है, लेकिन इनको दुख है कि जुगल किशोर शर्मा, हम जुगल किशोर शर्मा जी के साथ नहीं है, ये नहीं बोलते। जो जुगल जी हमारी फेवर में बोलेंगे हम उनके साथ है, सुरेंद्र जी बोले हम उनके साथ है, अजय नंदा जी बोले हम उनके साथ है, बनी वाले बोले हम सिर माथे पे रखेंगे उन लोगों को। लेकिन जिनसे तवक्को थी कि हमारा विधायक हमारी फेवर में बोलेगा, लेकिन जैसे रामेश्वर सिंह जी ने बोला कि सबको कमीशन सेट हुई है, हो सकता है इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि इनका बसेरा होटल जा रहा है जम्मू रोड में, इनके कटरा के लोग उड़ रहे हैं, खंडोला लगेगा। मेरा अगर बिजनेस, मेरी एक दुकान है, मुझे अगर 5% नुकसान होगा तो इनको भी 10% होगा, लेकिन इनको हमारी दर्द पीड़ नहीं है। इनको रोपवे वालों का ज्यादा इंटरेस्ट है। डेपुटेशन एक खुद जा रहे हैं, एक भाई लेके जा रहा है, एक भतीजा लेके जा रहा है। इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि इनको कुछ ना कुछ बीच में गेम है। वो डिस्क्लोज करें ना कटरा वालों के सामने कि क्या इंटरेस्ट है पर्सनल इनका, क्योंकि आपका तो नहीं है, मेरा तो नहीं है, मैं तो डेपुटेशन लेके गया। अगर आप नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है लगाना, लेकिन विधायक ने अगर हमारी फेवर में नहीं बोलना है तो हमारे खिलाफ पार्टी बनना बंद कर दे। पार्टी बन के क्यों खड़ा हो रहा है? हमने श्राइन बोर्ड से लड़ना है या विधायक से लड़ना है? मैं वही पूछूंगा कि पहले जो यहाँ से जलसे जुलूस होते थे वो श्राइन बोर्ड के गेट तक जाते थे, अब वो सिमट कर एएमआर तक हो गए हैं। आपने देखा जैसे परसों का प्रोटेस्ट हुआ, श्राइन बोर्ड का किसी ने नाम ही नहीं लिया। श्राइन बोर्ड की फेस ऑफ कर दिया है श्राइन बोर्ड ने विधायक को। विधायक खुद ब खुद हो रहे हैं, क्योंकि उनका भतीजा भी जा रहा है, भाई भी जा रहा है, दूसरा भाई भी जा रहा है, एक ही घर का 5 डेपुटेशन तैयार कर रहे हैं। अब वो सहमति कार्ड खेल रहे हैं, मुझे थ्रेटिंग हुई है, कोई थ्रेटिंग नहीं हुई है। अगर ये आप बोलेंगे चिट्टा बेचने वाला आइडेंटिफाई करें, वो आरोप लगाए उन्होंने कोई मर्डरिस्ट है, कुछ चिट्टा बेचने वाला अगर है, इतना दम रखते हैं आइडेंटिफाई करें कि पर्टिकुलर ये बंदा है चिट्टा बेचने वाला, हम बोलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन पूरे कटरा को मिसगाइड मत करें कि संघर्ष समिति में चिट्टा बेचने वाले हैं। हो सकता है अगर आपको इतना पता है तो आपकी मिली भगत है उन लोगों के साथ विधायक जी, जहाँ तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये आदमी पर्टिकुलर चिट्टा बेचता है। बिल्कुल, तो ये मिसगाइड कर रहे हैं कटरा के लोगों के, कंसंट्रेशन दूसरी तरफ कर रहे हैं, चिट्टे की तरफ कर रहे हैं। पहले रोपवे का मसला है, आप रोपवे को हल करो। तो आप कटरा से रहे हैं, कटरा में मैं बालपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक आप कटरा में ही रहे, आपका बिजनेस कटरा में है, आपको कटरा के बारे में सोचना चाहिए। अगर चलो नहीं आप फेवर में है, लेकिन चुप तो कर जाओ, पार्टी मत करो। ब्रिजमोहन जी, आप एक प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, आप कटरा के एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं। एज ए बिजनेसमैन आपको क्या लगता है कि अगर रोपवे लगता है तो कितना नुकसान होगा? आप परसेंटेज की बात करेंगे तो 90%। जहां जिस वक्त जहां पे खड़े हैं ना, हमने वो वक्त देखा है कि बाजारों में हम बोरी का टार लगा के दुकानें बंद करते थे, जनरेटर से लाइट आती थी, एक एक बल्ब मिलता था एक एक घर वालों को। वो वक्त हम बच्चों को दिखाना नहीं चाहते। विधायक साहब ने देखा हुआ है, हमने भी देखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी आने वाली पीढ़ी वो वक्त देखे। वो वक्त आएगा, विधायक की देन होगी वो।